ड्रीम इलेवन के को-फाउंडर पर एफआईआर, हर्ष जैन और भावित सेट पर बैन के बावजूद फैंटेसी ऐप चलाने का आरोप, 42 साल के कैब ड्राइवर ने दर्ज कराया मुकदमा। स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप ड्रीम इलेवन ने दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में अपनी सेवाएं बंद कर दी। ये एक्शन कंपनी के को-फाउंडर हर्ष जैन और भावित सेठ के खिलाफ कर्नाटक में दर्ज की गई एफआईआर के बाद लिया गया। पुलिस दोनों को सम्मन भेजने की तैयारी कर रही है। इस कंपनी का संचालन टाइगर ग्लोबल कंपनी करती है। दिल्ली वर्सेस चेन्नई, धोनी के हैट्रिक चौकों ने सीएसके को 9वीं बार फाइनल में पहुंचाया। हारकर भी दिल्ली के पास फाइनल में जगह बनाने का मौका। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अंतिम ओवर में सीएसके को 13 रन की जरूरत थी और गेंद टॉम करन के हाथों में थी। चेन्नई के कप्तान एमएस धोनी ने लगातार 3 चौके लगाते हुए टीम को फाइनल में पहुंचाने का काम किया। चेन्नई 9वीं बार आईपीएल फाइनल में पहुंची है। आम लोगों की हत्या के बाद सख्ती, कश्मीर में आतंकियों के मददगार होने के शक में 700 से ज्यादा लोग हिरासत में, एक हत्या में शामिल 4 संगीन अरेस्ट। जम्मू कश्मीर में आम लोगों पर हमलों के बाद हरकत में आए सुरक्षा बलों ने 700 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। इन्हें आतंकियों का मददगार बताया जा रहा है। न्यूज एजेंसी एएफपी ने यह दावा किया कि पिछले एक हफ्ते में घाटी में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित, हिंदू और सिख समुदाय के लोगों के साथ स्थानीय नागरिकों को भी निशाना बनाया है। उन्होंने 7 लोगों की हत्या कर दी। बिजली संकट पर राहत की खबर, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बोले देश में कोयले की कमी नहीं, पावर प्लांट्स के पास 24 दिन का कोल स्टॉक मौजूद। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जोशी ने भी कहा कि मोदी सरकार सभी को आश्वस्त कर रही है कि बिजली आपूर्ति बाधित होने का कोई खतरा नहीं है। कोल इंडिया लिमिटेड के पास 24 दिन के कोयले की मांग के बराबर 43 मिलियन टन कोयले का पर्याप्त स्टॉक है। उन्होंने कहा कि कोयले का पर्याप्त भंडार है, डरने की जरूरत नहीं है। मोदी के आलोचकों को शाह का जवाब, गृह मंत्री बोले विरोधी की बात भी धैर्य से सुनते हैं पीएम, जरूरी मसलों पर 2-3 बैठकों के बाद ही फैसला लेते हैं। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के काम करने के अंदाज को काफी करीब से देखा है। किसी मसले पर जब कोई बैठक होती है तो मोदी कम बोलते हैं। उन्होंने मोदी जैसा अच्छा श्रोता नहीं देखा। उन्होंने कहा कि पीएम पर निरंकुश होने का जो आरोप विपक्ष लगाता है वह निराधार है। उन्यासी की उम्र में भी कमाई के शहंशाह, पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी के लिए मिले थे 5,000 रुपए, आज 15 से 20 करोड़ रुपए है फीस। अमिताभ बच्चन जिंदगी के 79वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। ज्यादातर लोग इस उम्र में पिछली कमाई पर गुजारा कर रहे होते हैं, पर अमिताभ फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट और टीवी शो के जरिए आज के सबसे व्यस्त कलाकारों में से एक हैं और साथ ही कमाई के नए रिकॉर्ड भी कायम कर रहे हैं। लखीमपुर कांड के खिलाफ सड़क पर महाराष्ट्र सरकार, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने पूरे राज्य में आज बंद बुलाया। जरूरी सेवाओं को छोड़ सब कुछ रहेगा बंद।
महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी सरकार के तीनों दल यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के विरोध में आज 11 अक्टूबर को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बंद से पहले कहा कि तीनों दलों के नेता और कार्यकर्ता इस बंद को सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। नहीं रहे इस्लामिक न्यूक्लियर बम के जनक। भोपाल में जन्मे पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की 85 साल की उम्र में निधन। कई देशों को बम की तकनीक बेची थी। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का रविवार सुबह 85 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुस्लिम देशों का पहला एटॉमिक बम बनाया था, इसलिए उन्हें इस्लामिक न्यूक्लियर बम का जनक कहा जाता है। उन पर कई देशों को परमाणु तकनीक बेचने के आरोप भी लगे थे। रविवार सुबह उनका निधन हो गया। आर्यन खान ड्रग केस। सोमवार को भी आर्यन को बेल मिलना मुश्किल। शाहरुख खान के बेटे को कई दिन खानी पड़ सकती है जेल की हवा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को सोमवार को भी बेल मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। इसकी कई कानूनी तकनीकी वजह हैं, जिसके चलते अगले 1, 2 या 3 दिन भी आर्यन को आर्थर रोड जेल में ही बिताना पड़ सकते हैं। सोमवार को आर्यन की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई के लिए सेशन कोर्ट में ये केस बोर्ड पर कितने बजे आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।